क्वेश्चन है अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 hours ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम सिस्टर्न फिल्स अप इन 10 hours इफ द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप जो है किसी टंकी को 9 घंटे में भरता है। ठीक है, एक पाइप जो है किसी टैंक को भरने में उसको अगर 9 घंटे लगते हैं और उस टैंक के नीचे बॉटम में अगर एक लीक है, मतलब एक छेद है। ठीक है, तो जब टैंक भरना शुरू होगा तो उसमें से लीक में से पानी जो है वो लीक होना शुरू हो जाएगा उसके नीचे से। ठीक है, तब उसको लीक के साथ उसको भरने में 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, उस टंकी को भरने में 10 घंटे लग रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर वो टंकी फुल है, पूरी भरी हुई है, तो लीक से मतलब जो लीक है उसके द्वारा उस टंकी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, एक पाइप है जिसको किसी टैंक को भरने में 9 घंटे लगते हैं और उस टैंक के अंदर एक लीक है और लीक से पानी निकल रहा है। ठीक है, तो लीक के साथ उस टंकी को भरने में उस पाइप से 10 घंटे लगते हैं। तो कितना समय लगेगा उस टंकी को खाली करने में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। पहले भरने में कितना समय लग रहा है, 9 घंटे लग रहा है उस पाइप से भरने में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अ पाइप, लिखेंगे अ पाइप fill a cistern in 9 hours। ठीक है, उसको भरने में कितना, 9 घंटा लगता है। तो एक पार्ट कितने देर में भरा जाएगा, मतलब 1 घंटा में कितना पार्ट उसका भरेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ द सिस्टर्न filled by the pipe in 1 hour। 1 घंटा में भरने कितना देर भरेगा, कितना पार्ट भरेगा। तो 9 घंटे लग रहे हैं पूरे भरने में, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 1/9 पार्ट जो है वो भरेगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, 1 घंटे में। तो अगर लीक है, अब लीक के बारे में बात करते हैं कि 9 घंटे उसको भरने में लगता है। अगर लीक नहीं है तो, लेकिन इसके बीच में जो है वो दिया हुआ है कि लीक है, छेद है, पानी उसमें से गिर रहा है, तो क्या होगा। ठीक है, तो लीक के बारे में मान लेते हैं कितना देर में लीक के कारण वो टंकी खाली हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे मान लेंगे एक्स। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर लेट द लीक empty the cistern in x hours। ठीक है, मान लिया कि x घंटे में वो जो लीकेज है वो उस टंकी को खाली कर देगा x घंटे में। ठीक है, पता नहीं उसको, इसलिए उसको x मान लिया गया है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, लिखेंगे यहाँ पर पार्ट ऑफ द सिस्टर्न, पार्ट ऑफ द सिस्टर्न emptied by the pipe, emptied by the pipe in 1 hour। ठीक है, 1 घंटे में कितना वो खाली करेगा, तो ये हो जाएगा 1/x। एक्स घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, 1/x पार्ट जो है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसमें लीक है और लीक के साथ पाइप को खोला गया भरने के लिए, तो उसको 10 घंटा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिडरिंग द लीक द टैंक इज फिल्ड इन कितना, 10 घंटा। ठीक है, अगर लीक है उसके अंदर तो उस टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा है। तो कितना पार्ट जो है वो भरा जाएगा 1 घंटे में, तो लिखेंगे यहाँ पर पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फील्ड फील्ड बाई इन कितना, 1 hour। ठीक है, 1 घंटा में कितना भरा जाएगा, अगर लीक अगर है तो 1 घंटे में भरा जाएगा 1/10। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया उसके आधार पे हमको क्या करना है कि क्वेश्चन के आधार पे क्या हो जाएगा कि उसको 9 घंटे भरने में लग रहे हैं विदाउट लीकेज, तो 1/9। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो लीकेज हो रहा है, जितना समय भरने में लग रहा है 1 घंटे में जितना भर रहा है, उसमें जो लीकेज हो रहा था उसको माइनस करते, तो लीकेज कितना हो रहा था 1 घंटे में, 1/x। यहाँ पे है 1/x।
तो इसमें से 1/x को माइनस करेंगे तो वो भर रहा है, कितना पार्ट भर रहा है, वो इक्वल आ जाएगा, मतलब 10 घंटे में भर रहा है, मतलब 1 घंटे में 1/10 पार्ट भर रहा है। यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार हो गया है। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना जो है वो लीक हो रहा है। इसी हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि कितना समय उसको लगेगा उसको खाली होने में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा कि 1/x ट्रांसपोज कर देंगे तो 1/x हो जाएगा, उधर चला जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 1/9, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो 1/x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम 90 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन का सम है यहाँ पर, तो ये 10 - 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/x का जो वैल्यू आया है यहाँ पर 10 - 9 कितना होता है 1/90 आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करें तो क्या होगा कि x का जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से x और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 90, तो x का वैल्यू जो है वो कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 90 हो गया। तो क्या करना है कि 90 x हमने यहाँ पे मान रखा था क्या, लेट द लीक एम्प्टी द सिस्टम इन x आवर्स, 1 घंटे में, x घंटे में वो खाली होगा, और x का वैल्यू आ गया 90, मतलब कि 90 घंटा लगेगा उसको खाली होने में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस द लीक will empty the cistern in, लिख देंगे यहाँ पर कितना 90 आवर्स। ठीक है, 90 आवर्स लग जाएगा उसको खाली करने में, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप आसानी से, पाइपर सिस्टर्न का जो क्वेश्चन रहेगा इस तरीके का, इसको आप आसानी से इस मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।